नमस्कार। सेकेंड ईयर बीएड और थर्ड ईयर इंटीग्रेटेड बीएड, बीए बीएड, बीएससी बीएड के छात्र छात्राओं के लिए हम ज्ञान एवं पाठ्यक्रम नामक विषय में तृतीय इकाई का अध्ययन कर रहे थे। गत पाठ में हमने पाठ्यक्रम का अर्थ समझने का प्रयास किया था और आज हम इसी क्रम में पाठ्यक्रम की परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, गत पाठ में हमने पाठ्यक्रम का अर्थ समझते हुए ये जानकारी की थी कि औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम का उतना ही महत्व है जितना हमें अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए राजमार्ग की आवश्यकता होती है। एक निश्चित राजमार्ग से हम अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं, वैसे ही राजमार्ग का कार्य शिक्षा में पाठ्यक्रम करता है। पाठ्यक्रम को पाठ्यवस्तु के नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम पाठ्यवस्तु है। अब हम पाठ्यक्रम की कुछ प्राचीन मतानुसार परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे। प्राचीन मत के अनुसार इसमें कनिंघम नाम के एक विद्वान हुए, उन्होंने कहा है कि पाठ्यक्रम कलाकार के हाथ में एक साधन है जिससे वह अपनी सामग्री को अपने आदर्श के अनुसार अपनी चित्रशाला में ढाल सकता है। यहाँ पर कलाकार शिक्षक को कहा है और सामग्री जो है शिक्षार्थी के लिए उपयोग में शब्द आया है और आदर्श का मतलब उद्देश्य तथा चित्रशाला का मतलब विद्यालय। तो इस तरह से उन्होंने अपनी परिभाषा दी है। दूसरे विद्वान हैं डॉक्टर सफाया। उन्होंने कहा है कि पाठ्यक्रम स्कूलों में निर्देशन के कार्य के लिए एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित किए गए विषयों के समूह अथवा अध्ययन की विषय वस्तु के रूप में जाना गया है। अध्ययन की विषय वस्तु निश्चित क्रम में हो उसको हम पाठ्यक्रम कहते हैं। जॉन ड्यूबी नाम के विद्वान हुए, उन्होंने कहा है कि सीखने के विषय या पाठ्यक्रम पदार्थों, विचारों एवं सिद्धांतों का चित्रण है जो निरंतर उद्देश्यपूर्ण क्रियान्वेषण से साधन या बाधा के रूप में आ जाते हैं। तो यहाँ पर तीनों विद्वानों ने जो परिभाषा दी है प्राचीन मत के अनुसार, उसका सारांश हम एक बार देख लें तो अच्छी तरह से समझ में आ सकता है। इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि प्राचीन मत के अनुसार बच्चे को उसके अध्ययन विषयों का ज्ञान देना ही पाठ्यक्रम का पर्यायवाची माना गया है। जो अध्ययन विषय हैं उसका ज्ञान देना पाठ्यक्रम ही कहलाता है या उसका पर्याय है, ऐसा माना गया है। पाठ्यक्रम और विषय में कोई अंतर नहीं है। पाठ्यक्रम जो है या विषय जो हैं उन दोनों की समानता बताइए। इसमें बालक को विषय से संबंधित तथ्य जो हैं, जो ज्ञान है, उसको कंठस्थ कराने पे महत्व दिया जाता है। जो पाठ्य पुस्तक में जो लिखा है वही पाठ्यक्रम है, ऐसा माना गया है। और इसमें जो है शिक्षार्थी को गौण माना गया है और मुख्य जो है, मुख्य भूमिका शिक्षक की मानी गई है। शिक्षक मुख्य है, विद्यार्थी गौण है। ये इसका सारांश है प्राचीन मत के अनुसार। आधुनिक मत के अनुसार अगर हम पाठ्य पुस्तक की परिभाषा करें तो ये है, आधुनिक पाठ्यक्रम में बालक के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है। बालक का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, ये हमारे पाठ्यक्रम का उद्देश्य है। बालक द्वारा विद्यालय में व्यतीत किया गया समस्त समय जो उसके विकास, सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। जितने समय तक बालक विद्यालय में रहता है और जो भी क्रिया करता है वो सब पाठ्यक्रम का ही अंग है, ऐसा माना गया है। शिक्षक का स्थान इसमें गौण हो जाता है। उस प्राचीन मत के विपरीत मत है ये। उसमें ये शिक्षक का स्थान जो है गौण है और विद्यालय में शिक्षार्थी जो है वो मुख्य है, उसकी भूमिका मुख्य होती है। मतलब बाल केंद्रित शिक्षा जिसको हम कहते हैं। ले नामक एक विद्वान हुए, उन्होंने आधुनिक मत के अनुसार जो परिभाषा दी वो इस तरह से है कि पाठ्यक्रम का विस्तार वहाँ तक है जहाँ तक जीवन का विस्तार है। मतलब संपूर्ण जीवन ही हमारा एक पाठ्यक्रम है, ऐसा उनका मत है। रॉबेल नाम के विद्वान हुए हैं, उन्होंने कहा है कि पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान और अनुभव का सार समझना चाहिए। मानव जाति का जितना भी ज्ञान है और उनका अनुभव जो है वह पाठ्यक्रम का सार है, ऐसा माना गया है। हेनरी नाम के जो विद्वान हुए हैं, उन्होंने कहा है कि पाठ्यक्रम में वे सभी क्रियाएं आती हैं जो स्कूल में विद्यार्थियों के लिए दी जाती हैं या विद्यालयों के लिए की जाती हैं, विद्यार्थियों के लिए की जाती हैं। बालक जो क्रिया करता है वो सब पाठ्यक्रम है, ऐसा उनका कहना है। बेंट और क्रोने नामक जो विद्वान हुए, उन्होंने कहा है कि पाठ्यक्रम
पाठ्य वस्तु का सुव्यवस्थित रूप है। पाठ्य वस्तु जो है कंटेंट मैटर, उसका एक सुव्यवस्थित रूप है जो बालक की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तैयार किया जाता है। बालक की जितने भी जीवन की आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए उसको तैयार किया जाता है। तो ये पाठ्यक्रम की कुछ हमने आधुनिक मत के अनुसार जो परिभाषा है उसको देखा। एक शिक्षा आयोग है हमारा, माध्यमिक शिक्षा आयोग, जो समय समय पर अपने राय और मत देता रहता है और कुछ संशोधन करवाता रहता है। तो वो है, उन्होंने कहा है पाठ्यक्रम के लिए कि पाठ्यक्रम का अर्थ केवल उन सिद्धांतों विषयों से नहीं है, उन सैद्धांतिक विषय जो पढ़े जाते हैं उनके लिए नहीं है जो विद्यालयों में परंपरागत रूप से पढ़ाए जाते हैं। परंपरागत रूप से जो विषय पढ़ाए जाते हैं उनके लिए नहीं है, बल्कि उसमें अनुभवों की वह संपूर्णता भी सम्मिलित है। अनुभवों की संपूर्णता भी सम्मिलित है जिसको विद्यार्थी विद्यालय, कक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कार्यशाला, खेल का मैदान तथा शिक्षक एवं छात्रों के विभिन्न तरह के जो अनौपचारिक संपर्क हैं उससे माध्यम से वो प्राप्त करता है। मतलब पूरा क्षेत्र, विद्यालय जीवन का जितना भी क्षेत्र है, विद्यालय के जितने भी जो स्थान हैं, जहाँ जहाँ भी विद्यार्थी जाता है वहाँ पर रह करके जो अनुभव प्राप्त करता है और शिक्षकों के संपर्क में आकर के जो भी बातें जानता है वो सब पाठ्यक्रम है। इस प्रकार विद्यालय का संपूर्ण जीवन काल ही पाठ्यक्रम है, ऐसा हमारे माध्यमिक शिक्षा आयोग का कहना है। छात्रों के जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित करता है। ये जो पाठ्यक्रम है वो हमारे जीवन के, छात्रों के जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित करता है तथा उनके संतुलित व्यक्तित्व के विकास में सहायता करता है। बालकों का संतुलित विकास इसी से संभव है, ऐसा हमारा माध्यमिक शिक्षा आयोग कहता है। सारांश रूप में अगर हम देखें तो उच्चतर जीवन के लिए प्रतिदिन और 24 घंटे की जा रही समस्त क्रियाएं पाठ्यक्रम के अंतर्गत आती हैं। पाठ्यक्रम से हम अपने जीवन को उच्चतर बना सकते हैं, तो उसमें इस 24 घंटों में जो भी क्रिया की जाती हैं वो सब पाठ्यक्रम के अंतर्गत आती हैं। संक्षेप में, निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। यह छात्र जीवन के लिए के सभी पहलुओं को स्पष्ट करता है। छात्र जीवन के जितने भी पहलू हैं उसको वह स्पष्ट करता है, चाहे वे शारीरिक हों, मानसिक हों, आध्यात्मिक हों, सामाजिक हों, धार्मिक हों तथा राष्ट्रीय और बौद्धिक तथा नैतिक जितने भी क्षेत्र हैं किसी न किसी क्षेत्र से वो जुड़ा हुआ हो। वर्तमान पाठ्यक्रम में शिक्षक गौण होता है और शिक्षार्थी जो है वो मुख्य होता है। विद्यार्थी की क्षमताओं और अभिरुचियों को केंद्र में रखा जाता है। वर्तमान जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें विद्यार्थी को देख करके, विद्यार्थी की जो क्षमताएं हैं, उसकी अभिरुचियाँ हैं, उसको केंद्र में रख करके पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है और बालक का सर्वांगीण विकास कर इस योग्य बनाना होता है कि वह समाज, समुदाय और देश के लिए विकास में सहायक हो और देश का उद्धार कर सके, एक अच्छा नागरिक बन सके। ये हमारे पाठ्यक्रम का वर्तमान मत के अनुसार, आधुनिक मत के अनुसार उसका जो है अर्थ है, पाठ्यक्रम का उद्देश्य है। तो पाठ्यक्रम को लेकर के हमने उसके परिभाषाओं को लेकर के जो अभी चर्चा की, मेरे ख्याल से आपके लिए उपयोगी रहेगी। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद। जय हिंद।